सिलियस, ये वर्ड है हमारा पंक्सिलियस। आर यू पंक्सिलियस और डिफिकल्ट वर्ड? ओके, वेट अ मिनट, डू यू नो पंक्चुअल? Yes, isn't it? If you are punctual, you arrive at a place at the correct time. चलिए तो बोलते हैं आर यू पंक्सिलियस। पंक्सिलियस का मतलब होता है समय का पाबंद, एकदम नियम कानून को मानने वाला। तो ऐसे लोग कहते हैं पंक्सिलियस। पंक्सिलियस सुनने में लगता है ना कि मुश्किल शब्द है, ए डिफिकल्ट वर्ड। ओके, ठीक है, वेट ए मिनट, एक मिनट इंतजार करो। डू यू नो पंक्चुअल? क्या आप पंक्चुअल जानते हैं? पंक्चुअल का भी मतलब वही होता है समय का पाबंद। यस, इजंट इट, है ना? हाँ, इफ यू आर पंक्चुअल, अगर आप पंक्चुअल है, यू अराइव एट ए प्लेस एट द करेक्ट टाइम, आप किसी जगह पर एक निश्चित समय पर पहुंचते हैं, समय पर पहुंचते हैं। दैट इज, अर्थात यू आर वेरी केयरफुल अबाउट टाइम, अर्थात आप समय को लेकर बहुत सावधान रहते हैं। बट इन अ गुड सोसाइटी, लेकिन अच्छे समाज में, मेरेली बीइंग ऑन टाइम इजंट इनफ, लेकिन अच्छे समाज में मेरेली मतलब केवल केवल समय पर होना ही काफी नहीं है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बिहेवियर एज वेल, तुम्हें अपने व्यवहार का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए पंक्सिलियस का एक्चुअल मीनिंग आएगा। इफ यू आर पंक्सिलियस, यू आर वेरी एग्जैक्ट एंड पर्टिकुलर अबाउट डिटेल्स ऑफ बिहेवियर और ड्यूटी। मतलब क्या, आप अपने व्यवहार और काम सब में बहुत ज्यादा सही है, पंक्चुअल है। तो इसका मतलब कर्तव्य निष्ठ भी हो गया, पंक्सिलियस सही व्यवहार वाला भी हो गया। यू आर वेरी केयरफुल टू बिहेव करेक्टली, मतलब आप कैसे व्यवहार करना है इस पे आप बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। ए पपेट इज अ डॉल। पपेट क्या होता है? एक डॉल होता है, गुड़िया को बोलते हैं पपेट। पपेट मतलब ऐसे होता है जैसे किसी दूसरे के हाथों का खिलौना होता है ना, उसको बोलते हैं पपेट। इज ए डॉल दैट यू कैन मूव, जिसको आप चला सकते हैं। कठपुतली, एग्जैक्ट इसका हिंदी होता है कठपुतली। जैसे पॉलिटिक्स में आप जानते हैं मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी की क्या थे? कठपुतली। तो ये पपेट इज ए डॉल, पपेट एक गुड़िया है, दैट यू कैन मूव, जिसे आप मूव कर सकते हैं, चला सकते हैं, घुमा सकते हैं। हाउ डज द डॉल मूव? डॉल कैसे मूव करता है, कैसे घूमता है, कैसे चलता है? बाई पुलिंग द स्ट्रिंग्स, उसमें धागा लगा होता है, उसको खींचकर, विच आर अटैच टू इट, जो इसे जुड़ा हुआ होता है। और बाई पुटिंग योर हैंड इनसाइड इट्स बॉडी, या आप देखते होंगे कि आजकल फिल्मों में बड़ा ही पॉपुलर हो गया है कि डॉल के अंदर हाथ डाल करके और हाथ से मूवमेंट करना, और ऐसे लगता है जैसे मुंह चला रहा हो डॉल। एंड मूविंग योर फिंगर्स, और अपने उंगलियों को मूव करके। इन बोथ द केसेस, दोनों परिस्थिति में, यू सी ओनली द डॉल, आपको केवल डॉल दिखता है, गुड़िया दिखता है, नॉट द मैन बिहाइंड, लेकिन उसके पीछे का आदमी आपको नहीं दिखता है। द डॉल दस अपीयर्स टू बी मूविंग इंडिपेंडेंटली, तो गुड़िया इस तरह से लगता है कि वह स्वतंत्र रूप से मूव कर रही है, बट लेकिन एक्चुअली वास्तव में इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय समवन, यह वास्तव में किसी और के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा होता है। सो फिगरेटिवली, अगर हम तुलनात्मक रूप से बात करें, ए पर्सन एक व्यक्ति और कंट्री देश इज कंट्रोल्ड, सॉरी इज कॉल्ड ए पपेट, उसे हम कठपुतली कहते हैं, if their actions are controlled by a more powerful person or government, अगर किसी व्यक्ति के क्रियाकलाप को ज्यादा ताकतवर व्यक्ति या सरकार के द्वारा अगर नियंत्रित किया जाता है, तो हम इसे क्या कहते हैं? कठपुतली। इवन दो दे मे अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट, भले ही वो देखने में स्वतंत्र क्यों नहीं लगे। जैसे आज के डेट में हम चाइना की बात करें, सॉरी पाकिस्तान की बात करें, तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान चाइना का कठपुतली है। लेट अस पर्ज द सोसाइटी ऑफ ऑल इविल्स। पर्ज मतलब होता है खत्म करना, हटाना। लेट अस पर्ज द सोसाइटी ऑफ ऑल इविल्स, समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, चलिए उसको हम दूर करते हैं। इफ यू पर्ज समथिंग ऑफ अनडिजायरेबल, अवांछनीय थिंग्स, अगर किसी चीज को अवांछनीय चीजों से पर्ज करते हैं, मतलब यू गेट रीड ऑफ देम, आप उससे छुटकारा पाते हैं। गेट रीड ऑफ बहुत पॉपुलर फ्रेज है, आप उससे छुटकारा पाते हैं।
However, किंतु we often find ourselves helpless, अक्सर हम लोग असहाय अपने आप को पाते हैं, because the evil does not fall within the purview of a particular office, क्योंकि जो बुराई होती है वो किसी खास ऑफिस के क्षेत्र में नहीं आती है। Within the purview of, ये भी फ्रेज है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज, विदिन द purview of मतलब किसी चीज के क्षेत्र में आना, किसी चीज के दायरे में आना। द परव्यू ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संगठन का जो परव्यू होता है और ऑपरेशन क्रियाकलाप का, इज द स्कोप ऑफ इट्स पावर और इन्फ्लुएंस, मतलब उसका पावर वहां तक या उसका प्रभाव वहां तक होता है। मतलब जैसे मान लो कि कोई पुलिस स्टेशन है, तो उसका पर्टिकुलर क्षेत्र तक ही उसको देख रेख करना है, तो ये पूरा क्या हो गया, इसका परव्यू हो गया, मतलब जहां तक उसका अधिकार चल सकता है, जहां पर उसका प्रभाव रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड परव्यू। द सेंट्रल गवर्नमेंट सेज, केंद्र सरकार कहती है, इट इज नॉट विद इन आवर परव्यू, केंद्र सरकार कहती है कि ये हमारे नियंत्रण का चीज नहीं है, हमारे दायरे का नहीं है। गो टू द स्टेट हेडक्वार्टर्स, इसलिए आप क्या कीजिए, राज्य के मुख्यालय में जाइए। व्हेन यू गो टू द स्टेट हेडक्वार्टर्स, जब आप राज्य के मुख्यालय में जाते हैं, इट इज ओनली टू बी सेंट बैक टू द सेंटर, तो बस क्या किया जाता है, वहां से वापस आपको केंद्र में भेज दिया जाता है। एक क्वैगमायर, एक क्वैगमायर, क्वैगमायर बोलते हैं दलदल को। इसके लिए आप पहले पढ़े हुए हैं बॉग, बॉग मीन्स दलदल, ठीक है। एक क्वैगमायर इज अ सॉफ्ट वेट एरिया ऑफ लैंड, गीला मुलायम जमीन जो होता है वो क्या कहलाता है, क्वैगमायर कहलाता है, दलदल। योर फीट सिंक इनटू इट, आपके पैर उसमें डूब जाते हैं। इफ यू ट्राई टू वॉक अक्रॉस इट, अगर आप उस पर चलने की कोशिश करेंगे तो, आप अगर उसको चल करके पार करने की कोशिश करेंगे तो। फिगरेटिवली तुलनात्मक रूप से बात करें तो एक क्वैगमायर इज अ डिफिकल्ट, क्वैगमायर एक मुश्किल, कॉम्प्लिकेटेड, पेचीदा और अनप्लीजेंट सिचुएशन, अप्रिय स्थिति होती है। इट इज नॉट इजी टू अवॉइड इट, आसान नहीं होता इससे बच निकलना, और escape from it, इससे दूर होना। I do not wish to get involved in the political quagmires of New Delhi, मैं दिल्ली के राजनीतिक दलदल में फंसना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने आप को शामिल नहीं करना चाहता हूँ। I would rather prefer living in a small quaint town with narrow streets and thatched huts। तो कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, I do not, ये तो हो गया। I would rather, would rather का प्रयोग किया जाता है तुलनात्मक, ज्यादा पसंद करना। I would rather prefer, मैं ज्यादा पसंद करूंगा, living in a small, एक छोटे से क्वेंट टाउन। क्वेंट टाउन क्या होता है, पुराने तरीके का, जो ज्यादा आकर्षक नहीं हो, पुराने तरीके का। ठीक, मैं पुराने तरीके का छोटे से शहर में, जहाँ पे तंग गलियां होती है, दैट्स द हट्स, दैट्स मतलब होता है झोपड़ी नुमा, घास फूस, दैट्स द हट्स मतलब दोनों का मिलाकर के हम कर देंगे झोपड़ी, और झोपड़ी किस चीज का बना होता है, घास फूस का बना होता है, तो जो घास फूस होता है उसको बोलते हैं दैट्स। दैट विच इज क्वेंट इज अट्रैक्टिव, जो क्वेंट होता है वो आकर्षक होता है, बिकॉज इट इज अनयूजुअल एंड रैदर ओल्ड फैशन, क्योंकि यह असाधारण होता है और ज्यादातर क्या होता है, पुराने तरह का होता है, पुराने तौर तरीके का होता है, इसलिए क्या होता है, ये ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, आकर्षक होता है। आप देखोगे आजकल बीच वगैरह पे क्या करेगा, फूस का घर बना करके वहां पे रेस्ट करता है लोग। शुड आई स्टे इन दिल्ली, क्या मैं दिल्ली में ठहरूं, और शुड आई गो टू अ रिमोट विलेज, या मैं दूर दराज के गांव में चला जाऊं। रिमोट मतलब दूर दराज। आई एम इन अ क्वेंड्री, क्वेंड्री मतलब क्या हो गया, असमंजस, असमंजस। आई एम इन अ क्वेंड्री, दैट इज अर्थात आई हैव टू मेक ए डिसीजन बट कैन नॉट डिसाइड व्हाट टू डू, मतलब मुझे निर्णय लेना है, असमंजस उसी को बोलते हैं कि निर्णय लेना है लेकिन मुझे
नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। द चेयरमैन, अध्यक्ष को बोलते हैं चेयरमैन, क्वेश्चन द डिसीजन ऑफ हिज सबॉर्डिनेट, उसने अपने सहयोगी, सबॉर्डिनेट मतलब होता है सहयोगी, सहयोगी खास करके जो उस पर निर्भर हो, सहयोगी के निर्णय को क्या किया, क्वेश्चन कर दिया, कुचल दिया, कुचल देना मतलब इनकार कर देना। इफ ए कोर्ट और समवन इन ऑथोरिटी क्वेश्चन ए डिसीजन, अगर कोर्ट या कोई सत्ताधारी व्यक्ति किसी निर्णय को क्वेश्चन कर देता है, और कन्विक्शन, कन्विक्शन मतलब होता है विश्वास की दृढ़ता, ठीक है, दे ऑफिशियली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट, अर्थात वे इसको स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। इफ यू क्वेश्चन रिवेलियन, रिवेलियन मतलब होता है विद्रोह करने वाले, विद्रोही, और प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना। यू ब्रिंग इट टू एन एंड बाय फोर्स, मतलब आप बल प्रयोग करके इसको खत्म कर देते हैं। इज द एबव चेयरमैन ए जज, क्या ऊपर जो जिस चेयरमैन की बात कर रहे हैं क्या वह जज है? नॉट एग्जैक्टली, बिल्कुल नहीं। ही इज ए क्वेसी जुडिशियल रोल। अब यहाँ पे क्वेसी का देखो होता है आधा, क्वेसी मतलब क्या होता है हाफ, आधा मतलब क्या, वह आधा न्यायिक भूमिका में है। दैट इज ही एक्ट्स इन सम वेज लाइक ए जज, मतलब कि वो जज है नहीं लेकिन बनता है कैसा, जज बनने की करता है, विदाउट एक्चुअली बीइंग वन, वास्तव में वो है नहीं, ठीक है। वैसे क्वेसी मतलब आधा भी होता है, और क्वेसी मतलब हो गया व्हाट इज ही एक्चुअली इज नॉट। देखिए आगे देखते हैं, क्वेसी इज ए लैटिन वर्ड मीनिंग एज इफ, क्वेसी एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है एज इफ, मानो कि ऐसे जैसे कि। इफ समथिंग इज क्वेसी एक्स, अगर किसी चीज को हम एक्स को क्वेसी कहते हैं, इट इज मेनी वेज लाइक एक्स, मतलब यह कई तरीके से एक्स के जैसा है, विदाउट एक्चुअली बीइंग एक्स, जबकि वास्तव में वह एक्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, स्टेलर इज द एडजेक्टिव फ्रॉम स्टार, स्टेलर जो होता है मतलब कि स्टार जैसा, वो वास्तव में स्टार से बना हुआ एडजेक्टिव है। सो इफ यू थिंक क्वेसी स्टेलर, इट इज लाइक स्टार लाइक इन मेनी वेज, तो अगर आप किसी चीज को कहते हैं क्वेसी स्टेलर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार के जैसा कई अर्थों में। इट इज स्टार लाइक इन मेनी वेज, ये कई तरीके से स्टार के जैसा होता है, बट नॉट एक्चुअली ए स्टार, लेकिन वास्तव में स्टार नहीं होता। क्वेसार, अब देखो क्वेसार अलग वर्ड हो गया, क्वेसार इज इन फैक्ट ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्वेसी स्टेलर। देखो क्वेसार बना हुआ है, क्वेसी स्टार से ले आया सार, तो इसे बना दिया क्वेसार। तो क्वेसार का मतलब क्या हो गया, ए क्वेसार इज ए स्टार लाइक ऑब्जेक्ट, क्वेसार कोई ऐसी चीज होती है जो स्टार के जैसी दिखती है, विथ ए लार्ज रेड शिफ्ट, जिसमें बहुत ज्यादा बड़ा लाल तरह का दिखता है, लाइट वगैरह। इट्स एग्जैक्ट नेचर इज अननोन, लेकिन ऐसा क्यों होता है यह किसी को पता नहीं है। मतलब स्टार के जैसा चीज को हम कह सकते हैं क्या क्या, क्वेसर कह सकते हैं, स्टार लाइक कह सकते हैं, क्वेसी स्टेलर कह सकते हैं। चलिए पूरे का अर्थ लगा लेते हैं एक बार। आर यू पंक्सिलियस, क्या आप कर्तव्यनिष्ठ, एकदम नियम कानून पालन करने वाले व्यक्ति हैं। ए डिफिकल्ट वर्ड, एक मुश्किल शब्द है, ओके। वेट अ मिनट, एक मिनट इंतजार कीजिए। डू यू नो पंक्चुअल, क्या आप पंक्चुअल शब्द को जानते हैं, समय का पाबंद। यस, इजंट इट, है ना। इफ यू आर पंक्चुअल, अगर आप समय का पाबंद है, यू अराइव एट ए प्लेस एट द करेक्ट टाइम, आप किसी जगह पर सही समय पर पहुंचते हैं। दैट इज यू आर वेरी केयरफुल अबाउट टाइम, अर्थात आप समय को लेकर बहुत सावधान रहते हैं।
बट इन अ गुड सोसाइटी, लेकिन अच्छे समाज में मेरे लिए बीइंग ऑन टाइम इजंट इनफ, लेकिन अच्छे समाज में केवल समय का पाबंद होना ही काफी नहीं है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बिहेवियर एज वेल, आपको अपने व्यवहार का भी ध्यान रखना पड़ेगा इसके साथ साथ। इफ यू आर पंक्सिलियस, अगर आप पंक्सिलियस है, यू आर वेरी एग्जैक्ट एंड पर्टिकुलर अबाउट डिटेल्स ऑफ बिहेवियर और ड्यूटी, मतलब आप बहुत सही है अपने व्यवहार के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति एकदम सही है। यू आर वेरी केयरफुल टू बिहेव करेक्टली, आप इतना एकदम सावधान रहते हैं कि कैसे सही ढंग से व्यवहार हमें करना है, मतलब आपका व्यवहार समय का पाबंद, तो सिर्फ समय का पाबंद पंक्चुअल, और समय का पाबंद सही व्यवहार का व्यक्ति, कर्तव्यनिष्ठ, सबका मिलाकर क्या हो गया पंक्सिलियस। So we don't have to be only punctual, we have to be punctilious. A puppet is a doll that you cannot move. Sorry, that you can move. Puppet कठपुतली एक खिलौना होता है जिसे आप घुमा सकते हैं, चला सकते हैं। How does the doll move? ये खिलौना, ये डॉल, ये गुड़िया कैसे मूव करती है? By pulling the strings which are attached to it. इसमें जो रस्सी लगी रहती है, स्ट्रिंग्स मतलब रस्सी, इसमें जो रस्सी लगी रहती है उसको खींच करके हम इसको चलाते हैं। और by putting your hand inside its body and moving your fingers, या आप क्या करते हैं, उसके अंदर आप अपना हाथ डाल देते हैं और फिर अपने उंगलियों को घुमा करके इसको चलते हुए महसूस कराते हैं। इन बोथ द केसेज यू सी ओनली द डॉल, दोनों परिस्थिति में क्या होता है, आप केवल डॉल को देखते हैं, नॉट द मैन बिहाइंड, इसके पीछे जो आदमी होता है उसको नहीं देखते हैं। द डॉल thus appears to be moving independently, इस तरह से डॉल जो होता है, गुड़िया जो होती है, ऐसे लगता है दिखने में कि वो स्वतंत्र रूप से चल रही है, बट एक्चुअली इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय समवन, लेकिन वास्तव में यह किसी के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा होता है। सो फिगरेटिवली, तो तुलनात्मक रूप से बात करें, ए पर्सन और कंट्री इज कॉल्ड अ पपेट if their actions are controlled by a more powerful person or government, even though they may appear to be independent। तो फिगरेटिवली रूप से बात करें तो कोई व्यक्ति या कोई देश कठपुतली कहलाता है अगर उसके क्रियाकलाप किसी ज्यादा ताकतवर व्यक्ति या राष्ट्र के द्वारा, सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा हो, भले ही वो देखने में ऐसा लगे कि वह स्वतंत्र क्यों ना। लेट अस फॉर द सोसाइटी ऑफ ऑल इविल्स, चलिए समाज को सभी बुराइयों से छुटकारा दिलाते हैं, समाज में जितने भी बुराइयां हैं उसको खत्म करते हैं। इफ यू पर्ज समथिंग ऑफ अनडिजायरेबल थिंग्स, अगर कोई भी चीज है उसमें जो भी अनडिजायरेबल चीजें हैं उसको अगर आप पर्ज करते हो, मतलब यू गेट रीड ऑफ देम, आप उसे छुटकारा दिलाते हो। हाउएवर, किंतु वी ऑफन फाइंड आवरसेल्व्स हेल्पलेस बिकॉज द इविल डज नॉट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ ए पर्टिकुलर ऑफिस। अक्सर हम लोग ऐसा अपने आप को असहाय पाते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो बुराई होती है किसी एक ऑफिस के दायरे में नहीं आती है, मतलब ऑफिस की जो बुराई है वो कई ऑफिसों से जुड़ी हुई होती है, इसलिए हम एक ऑफिस को सुधार करके उसको ठीक नहीं कर सकते। द परव्यू ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और ऑपरेशन इज द स्कोप ऑफ इट्स पावर्स और इन्फ्लुएंस। कहते जब हम परव्यू की बात करते हैं, किसी संगठन या किसी क्रियाकलाप के परव्यू की बात करते हैं, दायरे की बात करते हैं, तो वो क्या होता है, वो क्षेत्र होता है जहां तक उसके पावर या उसके प्रभाव पहुंच सकता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार कहती है, इट्स नॉट विद इन आवर परव्यू, केंद्र सरकार कहती है हमारे दायरे में नहीं है, हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं है। गो टू द स्टेट हेडक्वार्टर्स, आप राज्य के मुख्यालय में जाइए। व्हेन यू गो टू द स्टेट हेडक्वार्टर्स इट इज ओनली टू बी सेंट बैक टू द सेंटर। जब आप राज्य के हेडक्वार्टर्स में जाते हैं, मुख्यालय में जाते हैं, तो बस क्या कहा जाता है कि वापस आप कहाँ जाइए, केंद्र सरकार के पास जाइए। A quagmire is a soft, wet area of land. Your feet sink into it if you try to walk across it. एक quagmire दलदल को बोलते हैं, जहाँ पे मुलायम, नरम, भीगा हुआ जमीन होता है, जहाँ पे अगर पैर रखे आप तो आपका पैर डूब जाएगा। फिगरेटिवली, तुलनात्मक बात करें तो quagmire is a difficult, complicated और unpleasant situation. quagmire एक मुश्किल, पेचीदा और अप्रिय स्थिति होती है। It is not easy to avoid it, जिससे बचना बड़ा मुश्किल होता है, और इसके प्रॉफिट, इससे दूर रहना। I do not wish to get involved in the political quagmires of New Delhi. मैं नई दिल्ली के राजनीतिक दलदल में शामिल नहीं होना चाहता हूँ। I would rather prefer living in a small, quaint town with
नैरो स्ट्रीट्स एंड दैट्स द हट्स। मैं ज्यादा पसंद करूंगा छोटे से ऐसे शहर में रहूं, पुराने तरीके का छोटे से शहर में रहूं जहाँ पे तंग गलियां हो और झोपड़ी नुमा घर हो। दैट विच इज क्वेंट इज अट्रैक्टिव। क्वेंट जो होता है वो आकर्षक होता है, बिकॉज इट इज अनयूजुअल, क्योंकि ये असाधारण होता है, एंड रादर ओल्ड फैशन, और साधारण रूप से ये पुराने तरीके का होता है। शुड आई स्टे इन दिल्ली, क्या मैं दिल्ली में ठहरूं, और शुड आई गो टू ए रिमोट विलेज, या मैं किसी सुदूर गांव में चला जाऊं। आई एम इन अ क्वांड्री, मैं असमंजस में हूँ। दैट इज अर्थात आई हैव टू मेक ए डिसीजन बट कैन नॉट डिसाइड व्हाट टू डू, मतलब मुझे एक निर्णय लेना है, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। द चेयरमैन क्वेश्चन द डिसीजन ऑफ हिज सबॉर्डिनेट्स। चेयरमैन ने, अध्यक्ष ने क्या किया कि उसके जितने भी सहयोगी था उसने जो निर्णय लिया था उसको कुचल दिया। इफ ए कोर्ट और someone in authority questions a decision or conviction, they officially refuse to accept it। कहता कोई कोर्ट हो या कोई व्यक्ति हो जो अधिकार में है, अगर वो किसी के निर्णय को या किसी के विश्वास को क्वेश्चन कर देता है, मतलब वो उसे स्वीकार करने से इनकार कर देता है। इफ यू क्वेश्चन रिवेलियन, अगर आप किसी विद्रोही को क्वेश्चन कर देते हैं और प्रोटेस्ट, विरोध करने वाले को, यू ब्रिंग इट टू एन एंड बाय फोर्स, अर्थात आप बल प्रयोग करके इसका खत्म कर देते हैं। इज द एबव चेयरमैन ए जज, क्या ऊपर जिस चेयरमैन की बात कर रहे हैं वो जज है? नॉट एग्जैक्टली, बिल्कुल नहीं है। ही इज ए क्वेसी जुडिशियल रोल, वह जज के जैसे रोल में लगता है। दैट इज अर्थात ही एक्ट्स इन सम वेज लाइक ए जज, अर्थात वह जज के जैसा रोल करता है विदाउट एग्जैक्टली बीइंग वन, जबकि वो वास्तव में जज नहीं है। क्वेसी इज लैटिन वर्ड, क्वेसी एक लैटिन शब्द है जिसका मीनिंग होता है एज इफ, मानो कि, ऐसे जैसे। इफ समथिंग इज क्वेसी एक्स, अगर किसी चीज को आप एक्स के क्वेसी कहते हैं, मतलब इट इज इन मेनी वेज लाइक एक्स, अर्थात यह कई तरीके से एक्स के जैसा है, विदाउट एक्चुअली बीइंग एक्स, जबकि वास्तव में एक्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, स्टेलर इज द एडजेक्टिव फ्रॉम स्टार। स्टार से बना हुआ एडजेक्टिव क्या है? स्टेलर। सो इफ ए थिंग इज क्वेसी स्टेलर, अगर किसी भी चीज को हम क्वेसी स्टेलर कहते हैं, मतलब इट इज स्टार लाइक, ये स्टार के जैसा है इन मेनी वेज, कई तरीकों से, बट नॉट एग्जैक्टली ए स्टार, लेकिन ये वास्तव में स्टार नहीं है। क्वेसर इज इनफैक्ट ए कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब है संक्षिप्त रूप, कॉन्ट्रैक्ट से बन जाता है कॉन्ट्रैक्शन, संक्षिप्त रूप, ऑफ क्वेसी स्टेलर। क्वेसी स्टेलर को संक्षिप्त रूप बना करके क्या लिख दिया? क्वेसर। तो ए क्वेसर इज अ स्टार लाइक ऑब्जेक्ट, क्वेसर जो होता है एक स्टार जैसी वस्तु होती है, विथ लार्ज रेड शिफ्ट, जिसमें बहुत लंबी एक लाल रंग की लाइट दिखाई देती है। इट्स एग्जैक्ट नेचर इज नॉट नोन, इसके वास्तविक कारण क्या है किसी को नहीं मालूम। सो थैंक यू वेरी मच।